Hello students, welcome to Council Education, the key of success. Today we discuss the addition, subtraction and multiplication of matrix. हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसके टाइप डिस्कस किए थे. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. आज हम इसके ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे. देखो पहले हम एडिशन करेंगे. सबसे पहले हमारे क्या करेंगे? एडिशन. देखो जो हमारी एडिशन होती है, जैसे हम नॉर्मली अपनी करते हैं कि हमारे नंबर्स करने हैं 5 + 10 15. सिंपली हमारे इस एडिशन में कोई रूल नहीं होता. जैसे कोई छोटा नंबर बड़ा नंबर, जैसे हमने करना 100 + 202, तो ये आएगा 302. तो कोई नॉर्मली जैसे मर्जी कर सकते हैं. अब देखो जो हमारी मैट्रिक्स की एडिशन है, हमने जो हमारा ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ऑर्डर सेम होना चाहिए. एडिशन में क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम. क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. हमारा ये एडिशन का रूल है. देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम. जैसे कि देखो हमारे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 2. ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 × 2. तो हमारी जो ये एक ए मैट्रिक्स है, एक हमें बी मैट्रिक्स चाहिए. तो हमारी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे देखो 2 × 2 ही होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि इसका ऑर्डर हमारा 2 × 2 है और इसका ऑर्डर 4 × 2 है, तो फिर हम इसको एडिशन नहीं कर सकते, मतलब इसको हम ऐड नहीं कर सकते. तो हमें क्या चाहिए? ऑर्डर क्या चाहिए? दोनों का सेम चाहिए. तो हम इसके सम डिस्कस करेंगे. ये हमारे इसके लिए यही मेन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए. देखो जैसे कि हम करते हैं, हमारे ये होते हैं एलिमेंट्स A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. आगे A21 A22 A23 A31 A32 A33. तो देखो ये हमारी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स. एक हम लेंगे बी मैट्रिक्स, ऐसे सेम ऑर्डर की. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. देखो क्या करना है, अगर हमने ऐड करेंगे, जब A + B को ऐड करेंगे तो हमें जो A11 है A11 के साथ ऐड होगा, मतलब A11 + A11, दोनों मैट्रिक्स का A11. ऐसे इधर जब करेंगे A12 + A12, फिर A13 A13, देखो एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी ना. जब हमें करेंगे तो हमारी ये बनेगी A11 + A11. एक और बी मैट्रिक्स को ऐड करके हमारे पास एक नया A11 आ जाएगा. तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाती है ऐसी A21 + A21 A22 + A22 A23 + A23, ऐसे A31 + A31 A32 + A32 A33 + A33. देखो हमारी ये मैट्रिक्स ऐसे हम ऐड करते हैं कि जो हमारे A11 एलिमेंट है A11 से ही ऐड करना है, A22 वाला A22 वाले से ऐड करना है. ऐसे नहीं करना कि A1 वाले को A12 से ऐड कर दिया, फिर हमारा सम रॉन्ग हो जाता है. सेम एलिमेंट्स के साथ ऐड करना, ये हमारी मैट्रिक्स कहती है. तो ये हमारा था इसका रूल. तो देखो हमारा फर्स्ट ऑफ सम है, जो ये सम हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं. हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज, उसकी मैं सम करवा रहा हूं. तो हमारा फर्स्ट सम है, ए हमारा है 2 3 4 2 एंड बी मैट्रिक्स हमारी है 1 -2 3 5. उन्होंने कहा है कि A + B फाइंड करो. क्या फाइंड करो? A + B फाइंड करना है. ए मैट्रिक्स दी, बी मैट्रिक्स दी, हमने कहना है A + B. देखो दोनों मैट्रिक्स लिख लेनी है 2 3 4 2, चाहे रो वाइज लिख लो चाहे कॉलम वाइज लिख लो, कोई फर्क नहीं होता. प्लस बी मैट्रिक्स लिख लेनी है 1 3 -2 5. अब हमने क्या करना है? इनको ऐड करना. देखो A11 के साथ होगा 2 + 1, ऐसे 4 + 3 A12. नेक्स्ट 3 + -2, माइनस वाला ब्रैकेट में 2 + 5. अब इनको देखो सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 + 1 = 3 4 + 3 7 3 प्लस माइनस 3 - 2 1 2 + 5 से. देखो ये हमारी एक नई मैट्रिक्स बन गई. देखो अब इसका है A11 A12 A21 A22, इनमें भी था A11 A1. हमारी दो मैट्रिक्स को सोल्व करके एक मैट्रिक्स बन गई. ये हमारी प्लस है मैट्रिक्स के एडिशन का रूल. ये हमारा फर्स्ट सम था A + B का. नेक्स्ट सम हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है मैट्रिक्स चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी. बस इसका हमें बेसिक रूल्स आने चाहिए. हमारे अगर बेसिक रूल्स हमारे क्लियर है तो हम चैप्टर बहुत जल्दी सीख जाते हैं. एडिशन हमारी चल रही है
देखो हमारी ए मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी ए, एंड बी मैट्रिक्स हमारी है ए बी बी ए। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी। क्या करेंगे, दोनों को ऐड ए प्लस बी। हमने लिखा ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी एंड ए प्लस ए वन वन, ए वन टू बी प्लस बी, देन ए टू वन माइनस बी प्लस बी, देन ए वन ए टू टू ए प्लस ए। देखो ए प्लस ए इज 2a, सिमिलरली बी प्लस बी इज 2b, माइनस बी प्लस बी 0। तो हमारे देखो आंसर आ गया 2a 2b रो वाइज, 0 2a सेकंड रो। देखो ये हमारे a प्लस बी का सम, सेकंड सम रहा हमारा। इजी सम है ना बहुत। अब हम ऐसे भी 2-3 सम एडिशन के करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के करेंगे। नेक्स्ट सम है हमारा इसका, अब हम ये 2/2 की मैट्रिक्स ले रहे थे, अब हम लेंगे 3/3 की मैट्रिक्स। हमारा सम है -1 4 6। नेक्स्ट हमारी रो है 8 5 16 एंड 2 8 5। ये हमारी ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारी है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ये हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स। देखो अब क्या करना है, हम दोनों को ऐड करना है ए प्लस बी मैट्रिक्स। वही सिमिलरली ए प्लस बी, अब -1 + 12 4 + 7 -6 + 6। देखो हमने सोल्व किया, a11 को 1 1 के साथ, a12 को 1 2 के साथ, a13 को 1 3 के साथ। ऐसे ही अब 8 + 8 5 + 0 16 + 5 एंड 2 + 3 8 + 2 5 + 4। तो देखो हमारा आंसर कितना आया, हमारा -1 + 12 प्लस माइनस माइनस नंबर बड़ा क्या आएगा, 11 आएगा। 12 है तो उसका साइन पॉजिटिव। 4 + 7 इज ऑल्सो 11, -6 + 6 0। एक पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर क्या था, 0। 8 + 8 16, 5 + 0 is 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5 10 एंड 9। तो देखो हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या बने, 11 11 0 16 5 21 5 10 एंड 9। देखो ए प्लस बी मैट्रिक्स बन गई। तो ये हमारा सिमिलर था सोल्व करने का वे। ये हमारा क्या था, 3 × 3 मैट्रिक्स का सम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है a = a² + b² + c² ब्रैकेट क्लोज मैट्रिक्स क्लोज, a² + c² a² + b²। ये हमारी ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हमारी है 2ab 2bc -2ac -2ab। ये हमारी मैट्रिक्स। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे a + b को। a² + b² + 2ab, ये हमारी ये ऐड होगी। ये आ गया b² + c² + 2bc, देन a² + c² - 2ac। इधर हमारा आ गया सेकंड वाला में a² + b² - 2ab। तो देखो ये हमारा क्या बन रहा है, a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। देखो ऐसी फॉर्म में ये सब ना जो है हमारा प्लस वाला, ये प्रूव डेट की फॉर्म में आ सकता है कि प्रूव दिस सम। तो मैं ये नहीं सोचती कि कई बच्चे सोचेंगे ये तो प्रूव हो जाए, आगे प्रॉपर्टी बन रही है हमारी। देखो तो हमने प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखना है इसको, b + c का होल स्क्वायर एंड a - c का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ a +। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सब्ट्रैक्शन। क्या है सेकंड टॉपिक, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, एडिशन। देखो अब सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। हमारी क्वेश्चन है, हमें a b गिवन है 1 -2 3 and 5 and c is -2 3 5 4। अब देखो उन्होंने क्या फाइंड करो, b - c। क्या फाइंड करना है, b - c। सिमिलरली हमें जैसे देखो सब्ट्रैक्शन में किया था वैसे जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे सब्ट्रैक्शन में करेंगे कि a11 को a11 से, a12 को a12 से, 21 को 21 से, 22 को 2। देखो 1 - 2 1 - of -2 and 3 - 5
देन -2 -3 5 -4, तो देखो 1 माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, 3 - 5 इज -2, -2 -3 माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5 साइन माइनस का एंड 1। तो देखो हमारा आंसर क्या आया, ए हमारी बी माइनस सी जो मैट्रिक्स है 3 -2 -5 एंड 1, ये हमारा बी माइनस सी मैट्रिक्स का आंसर आया। देखो सिमिलरली हमने किया, जैसे हम माइनस करते हैं नॉर्मली माइनस करते हैं, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट सम रहा मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन का। बी मैट्रिक्स हमारी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड सी मैट्रिक्स हमारी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब देखो हमने क्या करना है, बी माइनस सी करना है। अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि बी माइनस सी एंड सी माइनस बी आर इक्वल और नॉट, तो इसका आंसर नो होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा बी माइनस सी और सी माइनस बी इक्वल नहीं आता। वैसे भी देखो अगर हम नॉर्मली करें 1 - 2 इज इक्वल टू -1 एंड 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये भी देखो हमारे अनइक्वल है ना। सिमिलरली इन दिस केस इट इज अनइक्वल, बट इन द एडिशन केस इट इज इक्वल, कि जो हमारा पॉजिटिव केस होता है उसमें इक्वल आते हैं और सब्ट्रैक्शन वाले में अनइक्वल आते हैं। ये हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है इन केसेस का। अब हम जो मैट्रिक्स है इसका हम सी माइनस बी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सी माइनस बी, सी माइनस बी। हमने सी मैट्रिक्स लिख लेनी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, माइनस डाल के बीच में बी मैट्रिक्स लिख लेनी है। बी मैट्रिक्स हमारी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब देखो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 3 1, देखो अब 1 इसको 1 माइनस माइनस करेगा प्लस, 1 + 1 2 2 - 2 इज 0 0 -4 -4, ध्यान रखना है कि माइनस आएगा। 3 - 2 1 2 - 5 -3 1 - 2 -1 -2 -0 -2 3 - 3 0। तो देखो हमारा आंसर क्या है सी माइनस बी मैट्रिक्स का, 1 2 0 -4 1 -3 -1 -2 0। हमने इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है सेम ऑर्डर होना चाहिए। डिफरेंट ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। ये हमारा रहा सेकंड सम ऑफ सब्ट्रैक्शन। एक सम और डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। हमारा अगर है स्टेटमेंट है x हमारा है 7 0 2 5 एंड हमारी y मैट्रिक्स है 3 0 0 3। देखो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, क्या करेंगे x माइनस वाई, 7 - 3 0 - 0 2 - 0 5 - 3। तो देखो हमारा क्या है आंसर 4 0 2 2, तो x माइनस। देखो बहुत ही सिंपल है ये सब्ट्रैक्शन। तो गाइस आपने जो हमारे में एनसीईआरटी से करो, अगर कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डाउट, आपको एक्स्ट्रा क्लास उसके लिए दी जाएगी। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अब हम टॉपिक। फर्स्ट सम ए है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स हमारी है 2 3 1 9। अब देखो जो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो ऑर्डर है डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। अब इसमें हमारा मस्ट नहीं है कि हमारा ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। प्लस और माइनस वाला समझ में हमें ऑर्डर सेम ही रखना पड़ता है, बट इन मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर कोई भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ए मल्टीप्लिकेशन बी। हमने क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स लिख लेनी है एंड इसके साथ हमने बी मैट्रिक्स लिख लेनी है। अब देखो ये हमारी रो थी, ये कॉलम। हमने पहले क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट रो है इसको सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये 1 को इस 2 के साथ, ये को 1 × 2 प्लस 3 × 3। ये देखो पहले हमारे A11 के लिए ये पूरी रो को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर ये 1 को इसके साथ 1 × 1 प्लस ये 3 को 9 के साथ 3 × 9 मैट्रिक्स। फिर आगे ऐसे दोबारा फिर 2 को इस 2 के साथ 2 × 2, फिर 2 को 3 के साथ कर दिया और 4 को 3 के साथ करेंगे प्लस 4 × 3। ऐसे तो 2 को 1 के साथ 4 को 9 के साथ। तो देखो हमने क्या करना है, 4 को 9 के साथ देखो क्या करना है इधर कि जो ये पूरी रो है इसको इसके साथ
फिर पूरी रो, मतलब जो एक रो है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ, एक बार सेकंड कॉलम के साथ, फिर ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। देखो 2 + 9, 1 + 27, 4 + 12, 2 + 36। तो ये हमारा आंसर कितना आया? 11, 28, 16 एंड 38। तो देखो हमारा आंसर आया 11, 28, 16, 38। ये हमारा आंसर आया ए बी मैट्रिक्स, मतलब ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स का। ये हम जो मैट्रिक्स है एक सम मोटर करते हैं 2 × 2 का। इसके जो मल्टीप्लिकेशन भी इजी है, बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है कि जो रो है उसको किस रो के साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और कुछ इसमें टफ नहीं है। जैसे हमारा नेक्स्ट सम है, ए मैट्रिक्स हमारी है 1, -2, 2 एंड 3, एंड बी मैट्रिक्स हमारी है 4, 6, 9। अब हमने क्या करना है, ए बी से मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स लिखी एंड बी मैट्रिक्स लिखी। अब देखो क्या करेंगे, 1 को 4 के साथ, 1 × 4। देखो अब बीच में प्लस होता है ना, तो हमारा माइनस आ गया तो माइनस डालेंगे। वैसे हमने डालना प्लस ही होता है, बट यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, -2 × 9। हमारा जो फॉर्मूला कहता है कि प्लस से ही कहता है, बट यहाँ पे माइनस आ गया तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ऐसे 1 × 6, -2 × 2, देन 2 × 4 + 3 × 9, 2 × 4, 3 × 9, फिर 2 × 6 + 3 × 2। तो देखो हमारा क्या आया, 4 - 18, 6 - 4, 8 + 27, 12 + 6। तो हमारा देखो क्या आंसर आया, -14, 2, 35 एंड 80। ये हमारा आंसर है एक क्रॉस बी मैट्रिक्स का, मतलब ए मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स। ये हमारा सम था, एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट सम देखते हैं। ये अब 2 × 2 था, अब 3 × 3 का देखेंगे। ये 2 × 2 का था, इसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी ऑर्डर का सम हम लिख सकते हैं। जैसे हमारा देखो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने हमें ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स जो हमारी है 3, -1, 3, -1, 0, 2, एंड बी मैट्रिक्स हमारी है 2, -3, 1, 0, 3, 1। अब देखो इसका ऑर्डर हमारा है 2 × 3 का, एंड इसका ऑर्डर कितना है 3 × 2 का। देखो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है ना, ए का ऑर्डर 2 × 3, ए का 3 × 2। अब देखो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए × बी को। पहले ए मैट्रिक्स लिख लेनी है, देन बी मैट्रिक्स लिख लेनी है। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। देखो 3 को ये वाली रो को पूरी, ये वाली हमारी पूरी रो है, इसको इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 × 2, -1 × 1 + 3 × 3, देन इस रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 × -3, -1 × 0 + 3 × 1। ऐसे अब ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, -1 × 2 + 0 × 1 + 2 × 3, देन -1 × -3, -1 × -3 + 0 × 0 + 2 × 1। तो देखो हमारा ये आंसर क्या आया, इसको कैलकुलेट करेंगे। 6 - 1 + 9, -9 0 को के साथ के 0 + 3 रह गया, 9 + 3। इसका आ गया -2 + 0 उड़ गया, 2 + 3 6, 2 × 3 सॉरी 6। तो ये आ गया 3 + 2। तो ये हमारा आ गया, इसका आंसर आया 6 - 1 5, 5 + 9 14, -6। यहाँ पे हमारा आया 4 एंड 5। तो देखो हमारी मैट्रिक्स A.B का आंसर ये आया 14, -6, 4 एंड 5। जब हमारी मैट्रिक्स थी 2 × की और 3 × 2 की थी, तो हमारा फाइनल आंसर किस मैट्रिक्स में आया, किस फॉर्म में आया, 2 × 2 फॉर्म में। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन सम है वो कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, बट मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो अब हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6। ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 1, -3, 5,
0 2 4 3 0 5। अब देखो हमने पहले जो मैट्रिक्स की उनका ऑर्डर डिफरेंट है, 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2। अब जो हमारी मैट्रिक्स का है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। ये फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 1 के साथ, 3 को 0 के साथ एंड 4 को 3 के साथ। फिर अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -3 प्लस 3 का 2 4 इंटू 0 एंड हमारा आ गया 2 इंटू 5, मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20। तो देखो ये हमारी मैट्रिक्स बनी इधर, मतलब फर्स्ट रो बन गई। अब 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। सिमिलरली हमने करना है जैसे उसमें करना है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। तो इधर सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 5 25। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 एंड 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 5 30। देखो हमारा क्या आया, 2 प्लस 0 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 0 10 प्लस 12 प्लस 20। थ्री प्लस 0 प्लस 15 है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। -9 प्लस 8 प्लस 0 15 प्लस 16 प्लस 25 4 प्लस 0 प्लस 18 -12 प्लस 10 प्लस 0 20 प्लस 20 प्लस 30। तो ये देखो हमारा आंसर, फाइनल आंसर कितना है हमारा, ये हमारी तो जी A डॉट B मैट्रिक्स, मतलब A इंटू B। तो इंटू 0 2 प्लस 0 प्लस 12 14। देखो प्लस माइनस कट गए, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 10 प्लस 20 30 प्लस 12 42। Here is 18 -1 15 and 16 31 31 और 25 56 22 -2 and 7। ये हमारी A डॉट B मैट्रिक्स आई। ये हमारा था 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारी रही आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।